ये है कि इजराइल की तरफ से अब ये बात हुई है कि इजराइल 1 लाख इंडियंस को जॉब्स देगा। हिजबुल्लाह ने बोला तुम क्या कहती है, अभी भी हम तो फायर नहीं करती। सारी दुनिया जो है वो अरब इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से इसको मिडल ईस्ट का पुकार रही है। इंडिया जो है वो इसको मिडल ईस्ट नहीं कह रहा, वो इसको वेस्ट एशिया कह रहा है। अब क्या है कि ना, ये सब बातें जिहाद विहाद की ये सब सूट करती हैं छोटे लेवल के खिलाड़ियों को, जो हल्के खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अमेरिका तो बात नहीं करता जिहाद फिहाद की। अमेरिका कहता है सीधा बड़ी मिसाइल मारेगा, लेबनान गायब हो जाएगा पूरा। अमेरिका ने तो एक ही काम करना है, एक मिसाइल मारनी है, पूरा शहर गायब। मीम एक भेजी है, उसने कहा दुनिया में मार खा रहे हैं हम इसलिए कि हम मुसलमान हैं, लेकिन लगता है आखिरत में भी मार खाएंगे कि वहां के हम असली हम ठीक मुसलमान नहीं। तो फिर यहाँ भी जलील हैं तो ऊपर भी जलील होंगे, फिर हमारा फिर लग रहा है यही होगा। ये बहुत जमाने से कर रहा है इंडिया, बट इट ऑल्सो टेल्स यू कि अनलाइक से पाकिस्तान अगर इसको मिडल ईस्ट कहता है तो पाकिस्तान मिडल ईस्ट को अमेरिका की नजर से देख रहा है, बट इंडिया इज लुकिंग एट इट फ्रॉम इंडियाज पॉइंट ऑफ व्यू। सो आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि इंडिया ने बहुत ही जल्दी रियलाइज किया कि भाई हम दुनिया के सेंटर है। तो अगर हम दुनिया को देखेंगे तो फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, मैं सारा इल्जाम जो है वो अमेरिका की वीक फॉरेन पॉलिसी और अमेरिकन वीक लीडरशिप पे, टोटल जो कुछ भी इस वक्त दुनिया में हो रहा है, खासकर जंगों के हवाले से, चाहे यूक्रेन हो, चाहे ये फलस्तीन का मसला है, ये जो गाजा है, टोटल ब्लेम जाता है कि दुनिया के अंदर बैलेंस ही नहीं मौजूद है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल हमास वार अभी पीक पर चल रहा है और न्यूज रिपोर्ट से यह पता चल रहा है कि इजराइल 1 लाख इंडियन वर्कर्स चाहता है। अब आप सोच रहे होंगे कि दोस्तों कि अचानक से इजराइल को 1 लाख भारतीय लेबर्स क्यों चाहिए। तो दोस्तों 7 अक्टूबर को जब आतंकी हमास ने इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए थे, उसके बाद इजराइल गवर्नमेंट ने फिलिस्तीनी वर्कर्स को इजराइल ने नौकरी से निकाल दिया था। इजराइल ने ऐसा अपने देश के सिक्योरिटी रीजन की वजह से किया है दोस्तों, क्योंकि दोनों देशों के बीच युद्ध चल रहा है। तो हो सकता है कि फिलिस्तीन के वैसे वर्कर्स जो हमास के सपोर्ट में हैं, वो इजराइल में आतंक फैला सकते हैं। दोस्तों अब हम अगर बात करें कि अगर इंडियन वर्कर्स वहां जाते हैं तो उन्हें कितना इनकम होगा। आपको जानना चाहिए कि फिलिस्तीनी वर्कर्स जो इजराइल में काम कर रहे थे, उनकी एवरेज सैलरी 65,000 से 1 लाख इंडियन रुपए के बीच थी दोस्तों। तो भारतीय भी उतना कमा सकते हैं। दोस्तों आखिर इजराइल को 1 लाख भारतीय वर्कर्स ही क्यों चाहिए? तो इसकी वजह है कि भारत की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है और यहाँ वर्कर्स भी ह्यूज नंबर्स में हैं और इजराइल का संबंध भारत से काफी अच्छा है। अफ्रीका और साउथ एशिया के देशों के साथ इजराइल का उतना अच्छा संबंध नहीं है जितना भारत के साथ है। रही बात भिखारिस्तान और बांग्लादेश की, तो ये दोनों ही देश इजराइल को देश ही नहीं मानते हैं। पर हमारा स्टैंड बिल्कुल क्लियर है दोस्तों, हमारी सरकार इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को देश मानती है और हमारे दोनों के साथ रिश्ते अच्छे हैं, ठीक रसिया और यूक्रेन के जैसा। दोस्तों अगर हम ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स को देखें तो हम पाते हैं कि इजराइल वर्ल्ड में 22 नंबर्स पर है, जो कि हंगरी, इटली और फ्रांस जैसे देशों से भी ऊपर है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि इजराइल के लोगों का लिविंग कंडीशन काफी अच्छा है। जबकि दूसरी तरफ फिलिस्तीन की बात करें, जो कि गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से निर्मित एक देश है इजराइल के बीच, उसकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 106 रैंक है, जो कि इजराइल से काफी नीचे है, जबकि इसकी पॉपुलेशन भी काफी कम है। दोस्तों इजराइल में लोगों की एवरेज सैलरी 2,50,000 से 3 लाख इंडियन रुपए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी सैलरी है। दोस्तों एक्चुअल में इजराइल को कंस्ट्रक्शन वर्कर चाहिए। जब से इजराइल हमास वार स्टार्ट हुई है तब से इजराइल के बहुत से वर्कर्स इजराइल के फौज में शामिल हो गए हैं, क्योंकि इजराइल की पॉपुलेशन 1 करोड़ से भी कम है और कम पॉपुलेशन की वजह से वहां की सरकार की पॉलिसी है कि वहां के हर नागरिक को एक सर्टेन एज के बाद आर्मी की ट्रेनिंग लेनी होती है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। और इसी वजह से वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री की इकोनॉमी अचानक से 11% कोलैप्स कर गई है। दोस्तों यूएसए की इन्वेस्टमेंट फर्म जेपी मॉर्गन ने इस बात पर मोहर लगाई है कि इजराइल की इकोनॉमी 11% से सिकुड़ गई है। दोस्तों इजराइल बिल्डर्स एसोसिएशन ने इजरायली गवर्नमेंट से अपील की है कि भारत सरकार से बात करके हमें 1 लाख इंडियन वर्कर्स उपलब्ध कराए जाएं। उसका वीजा वगैरह बनाने का प्रोसेस भी आसान और तेज किया जाए ताकि हमारी इकोनॉमी लाइन पर आ सके। दोस्तों भारत के लेबर्स को 1 लाख जॉब का ऑफर इजरायली गवर्नमेंट की तरफ से मिलने जा रहा है। इसे देख भिखारिस्तानी के मुंह से लार टपक रहे हैं और इनकी पूरी तरह से सुलग चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, पाक मीडिया का क्या रिएक्शन है इसे देखते हैं। देखें, आप जानते हैं कि इजराइल में जो वहां पे कंपनीज हैं उसमें बहुत बड़ी तादाद में पैलेस्टीनियंस भी काम करते हैं। पैलेस्टीनियंस जो बहुत सारे पैलेस्टीनियंस जो कि इस जंग में वो इजराइल के खिलाफ नहीं है, या वो ये कह रहे हैं कि हमास जो है वो उनको रिप्रेजेंट नहीं करता, उसकी वजह ये है कि वहां पर रोजगार जो है बहुत ज्यादा रोजगार ऐसी कंपनी से पैलेस्टीनियंस का लगा हुआ है कि जो कोई इजराइल से वाबस्ता है। अब इसमें जो इजराइल
कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री जो है उसमें रिपोर्टेडली जो है अब उन्होंने ये कहा है कि जो गवर्नमेंट है उनकी वो अलाउ करे कंपनीज को टू रिक्रूट 1 लाख इंडियन वर्कर्स। अगर वो फलस्तीन के लिए एक स्टेप आगे लेंगे तो फिर हमास एक ऐसी अजीब हरकत कर देगा कि खत्म हो जाएगी फिर आपकी। हाँ, तो इजराइल का और नेतन्याहू का जो सबसे बड़ा एलाई है वो हमास है। इसकी वजह ये है कि जो तकरीबन 90,000 पैलेस्टीनियंस जो कि वहां पे जिनके पास वर्क परमिट था और वो वहां पर काम करते थे, तो वो उनका वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है और बहुत सारे तो जो हैं वो उस जंग के दौरान ही नहीं कर पा रहे और बेशुमार ऐसे हैं कि जिनका वैसे भी जो हालात और ताल्लुकात है उसमें वर्क परमिट कैंसिल हो चुका है। अगर हमास अक्टूबर 7 के अटैक्स नहीं करता तो ये जंग करने की जस्टिफिकेशन नहीं मिलती, वो अपने ही डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करने में लगा होता। नेतन्याहू बेसिकली डिस्ट्रॉइंग द इंडिपेंडेंट जुडिशियरी जो वो कर रहा था इस जंग से पहले। इजराइल को वर्क फोर्स की जरूरत है, जिसमें इंडिया को इस वक्त बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है कि इजराइल और इंडिया के क्योंकि डेकेड्स पुराने रिलेशंस और बहुत ही मतलब वो तो बिल्कुल साथ खड़े हैं एक ऐसे दोस्तों की तरह जो है वो जाहिर है उसमें उनको समझते हैं वो कि इंडिया जो है वो वहां से वर्कर्स लें और उन्होंने कहा है कि हम इस सिलसिले में निगोशिएट कर रहे हैं और हम ये इंतजार कर रहे हैं उस डिसीजन का कि जो इजरायली गवर्नमेंट जो है वो इसको अप्रूव करे। और जो है इजराइल और हमास का जो युद्ध है उससे मुझे लगता है दुनिया जो है वो बट गई और बट गई एक तरीके से धर्म युद्ध जिसे कहते हैं। लोगों ने राष्ट्रीय सोचना छोड़ दिया और बस क्योंकि हम किसी धर्म से जुड़े हैं उसके लिए हम लोगों ने खड़ा रहना है, नहीं तो क्या लोग कहेंगे, लोग हमको कहेंगे कि वी आर ट्रेटर्स और काफिर और व्हाटएवर दैट बी, सो व्हिच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द पीपल। तो इंडिया की जो है डॉक्टर जयशंकर की तरफ से या उनकी जो भी इस सिलसिले में मिनिस्ट्री है इससे रिलेटेड उनकी तरफ से कोई स्टैंड अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन जाहिर है कि वो भी आ जाएगा, वो जो भी रिस्पॉन्ड करेंगे हम आप तक पहुंचाएंगे। तो तक या तो हमास उन 240 हॉस्टेजेस को रिलीज करे और युद्ध कल ही सीजफायर कल ही हो जाएगा, विद इन 1 आवर ऑफ द रिलीज द सीजफायर विल बी देयर। नहीं तो आप ये देखें कि इसमें एक कंट्री है जिसको बहुत फायदा हो रहा है इस वक्त और वो इंडिया है, जिसको हम देख रहे हैं। उसकी वजह ये है कि लोग उसकी तरफ जा भी रहे हैं कि इस सिलसिले में इसको खत्म करने के लिए डी एस्केलेशन के लिए आप ही किरदार अदा कर सकते हैं, आइए और कीजिए। और इसी के साथ उनको जो है वो इस तरह के मौके भी निकल रहे हैं कि जहां पर उनको जॉब्स मिल रही हैं, नौकरियां मिल रही हैं। अब गाजा पट्टी भी 2 भागों में बट चुकी है। द नॉर्दर्न पार्ट हैज बीन सराउंडेड टोटली फ्रॉम ऑल साइड्स, तो गाजा इज आल्सो डिवाइडेड। वैसे तो मैं समझती हूँ कि वो कौन सा कंट्री है कि जहाँ पे वो जॉब्स नहीं कर रहे। ये तो इजराइल में वैसे भी बड़ी तादाद में इंडियंस जो है वो मौजूद हैं और हाँ, साइंस और टेक्नोलॉजी की जहां पर बात करें तो क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी इजराइल की अपने अंदर भी बहुत आगे हैं, तो उसमें उनके अपने लोग भी काम करने वाले हैं। तकरीबन 79 to 80 बेकरीज हैं, वही बेचारे ब्रेड बना करके 2-2 ब्रेड सबको बांट रहे हैं। पानी की किल्लत है, बिजली की किल्लत है, मतलब परेशानी की तरतीब है। और मुझे नहीं लगता है कि हमास कितनी भी कोशिश कर ले और जितना भी उन्होंने स्टॉकिंग किया होगा, ऐसे नहीं 30-40 दिन में, हो सकता है 90 दिन 3 महीने का उन्होंने स्टॉकिंग किया होगा, क्योंकि लड़ाई उन्होंने शुरू की है और उनको मालूम था कि इस तरह का रिएक्शन होएगा। आशा करता हूं तो कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।